हेलो फ्रेंड्स, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का एक लेक्चर देख लिया था। अपन अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का ये लेक्चर 2 देख रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का लेक्चर 2 देख रहे हैं। देखिए, अपन ने उसमें 2 केस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना। केस 2 का हालांकि लास्ट पार्ट हमारा रह गया था। केस 1 आपको पता है बेस एक्सेसिबल वाला है। केस 2 बेस इनएक्सेसिबल है। ठीक है ना। केस 2 में बेस जो है वो इनएक्सेसिबल है, लेकिन आपका जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और आपका ऑब्जेक्ट है वो एक ही वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है ना। केस 2 के अंदर जो अपन ने बात की थी उसमें केस 2 में अपन ने पढ़े जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेस सेम लेवल पे हो, जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेस डिफरेंट लेवल पे हो। और केस 2 का सी पार्ट आज मैं आपको और बता रहा हूं। ठीक है, फिर अपना ये केस 2 खत्म हो जाएगा और केस 3 करके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। केस 2 का सी पार्ट, जब आपके पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल, वेरी डिफरेंट लेवल, कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेस बहुत अधिक डिफरेंट लेवल पे हो, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस बहुत अधिक डिफरेंट लेवल पे हो। ठीक है, देखिएगा ये पॉइंट Q है। ठीक है, ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस पहले की तरह ही S, अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पहले की तरह ही S है। ये Q डैश हो गया, ये Q डबल डैश हो गया, ये H1 हो गया, नीचे वाला H2 ये हो गया। ठीक है ना। यहां पर स्टाफ रख करके बेंच मार्क पर स्टाफ रीडिंग ले लेंगे। ठीक है ना। ये S2 बोल लो। ठीक है, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका R, ये P, ये स्मॉल b डिस्टेंस है। भैया बिल्कुल पहले की तरह ही बात कर रहे हैं हम, कोई डिफरेंस नहीं आया कंसेप्ट में, कोई डिफरेंस नहीं आया कंसेप्ट में, कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि अपन उसको कंसीडर करें। ठीक है, बस इतना सा फर्क है कि ये लेवल काफी बदल गया है और यहां पे इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट है वो और मेजर की जाती है। यहां पर इंस्ट्रूमेंट की हाइट भी मेजर की जाती है। ठीक है, ये एंगल अल्फा 1, ये एंगल अल्फा 2। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको बता देता हूं। तो मेजर्ड क्या क्या है, मेजर्ड क्या क्या है, बी दूरी मेजर्ड है, अल्फा 1 मेजर्ड है, अल्फा 2 मेजर्ड है, एच डैश मेजर्ड है, S2 मेजर्ड है। ठीक है ना भैया, ये आपके पास H डैश मेजर्ड हो गया, S2 मेजर्ड हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 मेजर्ड हो गया, ये B मेजर्ड हो गया। ठीक है ना। हमें नॉन क्या है, RL ऑफ बेंचमार्क, हमें नॉन क्या है, RL ऑफ बेंचमार्क, हमें नॉन है RL ऑफ बेंचमार्क। देखिए, जैसे अपन ने इससे पहले वाले केसेस में डेरिवेशन करे थे बिल्कुल वैसे ही, ये जो S है, ये S क्या है, H2 माइनस H1, ये जो S है H2 माइनस H1 है। ठीक है ना, S जो है ये H2 माइनस H1 है। बस यहां पे यही समस्या है कि हमें S नहीं पता, तो S के लिए अपन एक सेट और लेंगे। ठीक है ना, हमें S नहीं पता, बस उसके लिए एक्स्ट्रा हमें वर्क करना है, वो अलग है हटके, बाकी कहानी सेम है। H2 कितना है भैया, H2 बेस हो गया B प्लस डी और एंगल हो गया अल्फा 2, तो H2 है B प्लस डी tan अल्फा 2, और H1 कितना है भैया, H1 कितना है D tan अल्फा 1, भैया H1 है D tan अल्फा 1। ठीक है, ये आपका दूरी है D tan अल्फा 1 आपका H1 है। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूं। S बराबर H2 माइनस H1 है, तो मैं लिख सकता हूं B tan अल्फा 2 प्लस D tan अल्फा 2। ठीक है ना, B tan अल्फा 2 प्लस D tan अल्फा 2 माइनस D tan अल्फा 1 इक्वल टू S, इक्वल टू S। मैंने ये H2 माइनस H1 बराबर S रखा है, H2 माइनस H1 बराबर S रखा है, B tan अल्फा 2 D tan अल्फा 2 माइनस D tan अल्फा 1 इक्वल टू S। यहां से हमारे पास D आ जाएगा, यहां से हमारे पास D आ जाएगा।
ठीक है भैया, ये s माइनस बी टेन अल्फा टू, s माइनस बी टेन अल्फा टू, ठीक है ना। ये हमारे पास, अब d ऊपर लिख रहा हूं तो इसको ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं। देखिए यहां पर इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आया, d इक्वल टू s माइनस बी टेन अल्फा टू डिवाइडेड बाई टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन। भैया कोई बुक इसको उल्टा ऐसा लिख देती है, यहाँ पे मतलब उल्टे से मतलब क्या है कि भैया नेगेटिव ऊपर से भी कॉमन ले लेती है, नेगेटिव नीचे से भी कॉमन ले लेती है, तो ये बी टेन अल्फा टू माइनस एस हो जाता है और ये टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू हो जाता है और नेगेटिव से नेगेटिव वो कट जाता है। तो अलग अलग बुक का अलग अलग प्रिंसिपल है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग फॉर्मूला राइटिंग है, लेकिन कंसेप्ट यही है, ठीक है ना, कंसेप्ट यही है। तो देखिए यहां पर आपके पास d आ गया और d के बाद h1 भी आ जाएगा और h2 भी आ जाएगा। एक बार d आ गया, एक बार d आ गया तो h1 भी आ जाएगा, h2 भी आ जाएगा, ठीक है ना भैया। d में ही तो डिपेंड कर रहे हैं, तो आप देखो कैसे बोलोगे RL ऑफ Q, आप RL ऑफ Q कैसे बोल दोगे, आप RL ऑफ Q कैसे बोल दोगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2, RL ऑफ Q कैसे बोलोगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2। पर एक समस्या आपने ध्यान नहीं दी, अगर नहीं दी और दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं भाई। RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S2 प्लस H2, आप RL ऑफ Q पहुंच गए। असली समस्या क्या है, अभी तक हमें S नहीं पता, ठीक है ना। यहां पर यह समस्या है कि हमें S नहीं पता, पहले वाले में पता था, आप S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 कर रहे थे, पर इस बार वाले में नहीं पता। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, इस S के लिए एक सेट ऑफ रीडिंग लेंगे, ठीक है ना, इस S के लिए एक सेट ऑफ रीडिंग लेंगे और उसके लिए मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। ये रफ कर रहा हूं मैं पूरे को, ठीक है। यहां तक ध्यान रखिएगा, अब समस्या सिर्फ S की रह गई, बाकी कोई समस्या नहीं रही, समस्या रह गई S की। तो देखिए हम क्या करेंगे, A पर जो इंस्ट्रूमेंट, ये R पर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको तो लगा रहने देंगे, ये R पर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको तो लगा रहने देंगे और यहां पर स्टाफ रख देंगे, ठीक है ना, यहां पर स्टाफ रख देंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे और यहां पर स्टाफ रख देंगे, ठीक है ना। और ये जो A पर इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको लगा रहने देंगे, ठीक है ना। ये जो B पर है, ये R पर है, सॉरी R पर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको तो लगा रहने देंगे, ठीक है ना। और यहां पर स्टाफ रख देंगे, किस पर, P पर, P पर स्टाफ रख देंगे, P पर स्टाफ रख देंगे, R पर इंस्ट्रूमेंट लगा रहने देंगे, ठीक है। ये वही है आपका B, ठीक है ना, ये वही है B, ठीक है। यहां से मैंने एक रीडिंग ली इसकी, यहां से मैंने एक रीडिंग ली इसकी और ये दूरी कितनी थी, ये दूरी थी B, ठीक है ना। और ये एंगल मैं ले रहा हूं अल्फा, भैया R पर इंस्ट्रूमेंट रखा रहने दिया, P पर इंस्ट्रूमेंट हटा के स्टाफ लग दिया, स्टाफ रखने के बाद ये जो रीडिंग आई ये आई R, स्टाफ की रीडिंग आई R, ठीक है ना। ये B आपके पास दूरी है और ये अल्फा एंगल है, तो आप ये कह सकते हो कि ये ऊंचाई जो है वो B tan अल्फा है, हाँ जी, ये ऊंचाई जो है B tan अल्फा है, आप ये कह सकते हो कि ये ऊंचाई जो है ये B tan अल्फा है। तो मैं अगर इसका B और P का डिफरेंस लेना चाहूं, B और P का डिफरेंस लेना चाहूं, ठीक है ना, B और P का डिफरेंस कितना है, B और P का, B और P में एलिवेशन डिफरेंस इन B एंड P, एलिवेशन डिफरेंस या डिफरेंस इन एलिवेशन कर दो, चाहे डिफरेंस इन एलिवेशन, किस किस के बीच में बात कर रहे हो, P और B के बीच में। भैया ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको B आधार है तो ये लंब हो गया B tan अल्फा, ठीक है ना। डिफरेंस इन एलिवेशन किस किस के बीच बात कर रहे हो, B एंड P। तो देखो B tan अल्फा जुड़ेगा R घटेगा, B tan अल्फा जुड़ेगा R घटेगा, B tan अल्फा जुड़ेगा और R घटेगा। अब इसको देख के और यहां आ जाओ, S क्या था, S क्या था, B और P का अंतर तो आपने निकाल लिया, हाँ जी, B और P का अंतर तो आपने ये निकाल लिया, B tan अल्फा माइनस R, B tan अल्फा माइनस R। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या S B tan अल्फा माइनस R प्लस H डैश होगा, हाँ जी, इस S की तो समस्या थी, इस S की ही तो समस्या थी, इस S की समस्या हमने खत्म कर दी, B tan अल्फा माइनस R प्लस H डैश।
बी टेन अल्फा माइनस आर, तो ये आ गया बी और पी का अंतर, और प्लस एच डैश करते ही ये एस आ गया। तो जो समस्या थी अब वो खत्म हो गई। समस्या खत्म कैसे किया हमने, एक बार आर पर तो इंस्ट्रूमेंट रखा रहने दिया, पी पर जो इंस्ट्रूमेंट था उसे हटाया, वहां पर स्टाफ लगाया और एक स्टाफ की रीडिंग ली, स्टाफ रीडिंग ली और यहां से एंगल लिया। हमने यहां पर मेजरमेंट क्या किया, आर और अल्फा मेजर किए, बी तो पहले से ही मेजर था, यहां पर आर और अल्फा मेजर किए। आर और अल्फा मेजर करके हमने बी और पी में अंतर बता दिया, पी और पी के एलिवेशन में अंतर बता दिया। तो बी और पी के एलिवेशन में अंतर तो ये है, प्लस एच डैश और कर दोगे तो आपके पास एस आ गया। सारी समस्याएं खत्म हो गई। तो ये केस थर्ड था जिसमें आपका क्या था, केस थर्ड था जिसमें आपका क्या था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है ना, किसके अंदर, केस टू के अंदर। केस टू का सी बोल लो, या तो केस टू का सी बोल लो चाहे इसको। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल। अगला है बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड, केस थर्ड, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल। हाँ जी, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल, केस थर्ड। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल है और आपका इंस्ट्रूमेंट पॉइंट या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल लो, इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस, और आपके पास जो वो है ऑब्जेक्ट है वो एक वर्टिकल प्लेन में नहीं है। हम ये कहें इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस, इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस not in the same vertical plane, not in the same vertical plane with the elevated object। ठीक है ना, या फिर ये बोल सकते हैं as the elevated object। ठीक है ना, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, with the लिख सकते हैं as the। तो एलिवेटेड ऑब्जेक्ट के साथ ये एक प्लेन में नहीं है, एलिवेटेड ऑब्जेक्ट के साथ ये एक प्लेन में नहीं है। ऐसे केस में अपन कैसे करते हैं, देखो ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है। ये बेस पर मैं 3 लाइनें जोड़ रहा हूं, बेस पर। ठीक है ना, ये आपका यहां पर आपका P पॉइंट है, यहां पर आपका R पॉइंट है, P और R ये हो गए, यहां पर इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। ठीक है ना, 3D डायग्राम है भैया, ये डायग्राम 3D है, ये ऐसे ऐसे समझना है इसको। यहां पर आपका P है, यहां पर आपका R है और वहां पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है इधर। ठीक है ना, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको आप ऊपर किसको आप नीचे रख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम स्टाफ रीडिंग यहां पर भी ले सकते हैं और यहां पर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां स्टाफ रीडिंग और ले ली S। ठीक है ना, यहां पर स्टाफ रीडिंग और ले ली S। ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये R हो गया। ठीक है भैया, ये बेस पर जो एंगल है ना, बेस पर जो एंगल है ये वाले, ये जो बेस पर जो एंगल है, बेस पर जो एंगल है, बेस पर एंगल अपने पास θ1 θ2 ये अपन को नॉन है। ये θ1 है, ये वाला, ये θ2 नॉन मतलब मेजर्ड है, ये θ2 हो गया। तो ये कितना बच गया, 180 माइनस θ1 प्लस θ2 ब्रैकेट में है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास हो गया θ1, ये आपके पास हो गया θ2, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। आप अगर दिक्कत हो तो देखो PRQ1, ट्रायंगल PRQ1 को देख लीजिएगा। ठीक है, Q1। ठीक है, वही आपका Q डैश Q डबल डैश, Q डैश Q डबल डैश, वही आपका H1 और H2, और एंगल और लेने लास्ट आपको पता है भैया। ये 3D डायग्राम है, मैं फिर बोल रहा हूं। ठीक है ना, ये सामने है Q, इधर P है, इधर R है। ठीक है ना, ऐसे। और वो जो आप एंगल लेंगे वो इस तरीके से आएगा, ऐसा α2, और ऐसे ही आएगा α1।
भैया ये 90 डिग्री ही है, तो H1 आपके पास क्या आ गया भैया, ये D दूरी है, पर D इस बार मेजर नहीं कर पा रहे हैं, पहले भी नहीं कर पा रहे थे अभी कुछ केसेस में, इस बार भी नहीं कर पा रहे हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी है B, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस है B, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस है B, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 3D केस में, ये डिस्टेंस क्या है, B है। अगर आपको यहां लिखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं यहां लिख देता हूं, ये B है, ठीक है ना। PR की दूरी B है, ठीक है ना। ये मेजर्ड है, तो हमारे पास मेजर्ड क्या है और नॉन क्या है, ठीक है ना। मेजर्ड क्या है और नॉन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मेजर्ड क्या है और हमारे पास नॉन क्या है। इस H2 को थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं ताकि जगह हमारे पास और हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी, मेजर्ड क्या क्या है, B मेजर्ड है, θ1 मेजर्ड है, θ2 मेजर्ड है, α1 मेजर्ड है, α2 मेजर्ड है, S मेजर्ड है, ठीक है ना। ये सब मेजर्ड है, θ1 θ2 α1 α2 α1 α2 S और अपने पास B, ठीक है ना। ये सब मेजर्ड है। और अपने पास नॉन क्या है, RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, ये हमारे पास नॉन है, ठीक है ना। ये हमारे पास नॉन है। अब सबसे पहले तो मैं D निकालता हूं हर बार की तरह D, क्योंकि D निकल गया तो H1 आ जाएगा D tan α1। देखो हमें RL ऑफ Q निकालना है ना, RL ऑफ Q निकालना है। देखो सिंपल सी बात समझना, इसको डायग्राम देख लिया आपने, अब मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। RL ऑफ Q देखना है हमें, RL ऑफ Q देखना है हमें, तो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H1, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S। भैया ये डायग्राम मैं फिर बोल रहा हूं 3D में है, तो ये RL ऑफ बेंचमार्क ये रहा, S ये रहा, S के बाद ये H1 ये रहा, ठीक है ना। तो RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H1, S है हमारे पास, RL ऑफ बेंचमार्क है हमारे पास क्या नहीं है, H1 नहीं है। तो H1 क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा D tan α1, ये रहा देखो, H1 क्या आ जाएगा D tan α1, ठीक है ना। H1 क्या आ जाएगा D tan α1, H1 आ जाएगा D tan α1, ठीक है भैया। H1 क्या आ जाएगा D tan α1 आ जाएगा H1, ठीक है। अब समस्या ये है कि D नहीं है, अब समस्या क्या रह गई, D नहीं है, तो D को अपन किससे निकालेंगे, ट्रायंगल PRQ1 दिख रहा है, ट्रायंगल PRQ1, ठीक है ना। इसमें लगा दीजिए साइन रूल, हाँ जी इसमें लगा दीजिए साइन रूल, साइन रूल। B डिवाइडेड बाई ये वाला साइन, ये वाला एंगल आ जाएगा, और D डिवाइडेड बाई साइन, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो साइन रूल लगाया तो D डिवाइडेड बाई साइन θ2, भैया साइड होती है बटे में साइन सामने वाला एंगल, ठीक है ना। साइड भुजा बटे में साइन सामने वाला एंगल बराबर B साइन ये वाला एंगल, B के सामने ये वाला है, तो साइन 180 माइनस θ1 प्लस θ2, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। 180 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। 180 माइनस थीटा आपका क्या हो गया, साइन थीटा ही हो गया। बस आपके पास जवाब आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D आ गया, B साइन θ2 डिवाइडेड बाई साइन θ1 प्लस θ2, ठीक है ना भैया। ये साइन θ1 प्लस θ2 ही रह जाएगा, ये आपके पास साइन θ2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, D यहां से आ जाएगा, D की वैल्यू रखोगे तो H1 आ जाएगा, और H1 की वैल्यू रखोगे तो RL ऑफ Q आ जाएगा। भैया ये पूरा आपका जो डेरिवेशंस थे, ये केसेस थे, ये खत्म हुए। कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, ठीक है। कंपटीशन पेपर वाले भले ही न्यूमेरिकल्स ना देखें, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम वगैरह देते हैं वो थोड़े न्यूमेरिकल्स ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे तीनों केस खत्म हुए हैं, तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं BC पूनमिया बुक के, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा, ठीक है, वो सिर्फ कंपटीशन वालों के लिए होगा और ऐप में डालूंगा। ये तो क्या है कि आपका डिप्लोमा वालों के लिए भी था, तो इसलिए मैंने ये ओपन कर दिया। इसके बाद एक लेक्चर और लूंगा जो कि सिर्फ ऐप में ही डालूंगा, ऐप में ही रहेगा वो। थर्ड लेक्चर जो होगा वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं BC पूनमिया के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पहला, एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप एट P and the angle of elevation to a vane 4 meter above the foot of the staff held at Q
was 9 degree 30 minute. The horizontal distance between P and Q was known to be 2000 meter. Determine RL of the staff Q. ठीक है ना, given that RL of the instrument axis. भैया देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक बार मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट P पर सेट है। इंस्ट्रूमेंट किस पर है? P पर है। इंस्ट्रूमेंट P पर है, ठीक है ना, पहली बात। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4 मीटर स्टाफ रीडिंग आ रही है जो कि क्यू पर रखा हुआ है। स्टाफ रखा हुआ है ना क्यू पर, ऐसे, ये P है, ये Q है, ठीक है ना, P है, Q है, ये स्टाफ रखा हुआ है क्यू पर, ये Q है, इस बार स्टाफ रखा हुआ है और इसकी रीडिंग आ रही है 4 मीटर, जो कि हमने यहां से देखा है इंस्ट्रूमेंट से, जो कि हम देख रहे हैं, जो अब तक क्वेश्चन की भाषा है, ठीक है ना, क्वेश्चन की भाषा है वो बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट एक्सेस की जो ऊंचाई दी हुई है लास्ट हमें दी हुई है 2650.38, इसकी दी हुई है ऊंचाई 2650.38। थोड़ा सा आगे बना देता हूं, ठीक है ना। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 9 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये 9 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे कह रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस P एंड Q वाज नॉन टू बी 2000 मीटर, ये आपके पास 2000 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगला आपके पास कह रहा है डिटरमाइन दी RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन एट Q, यानी इसका Q का RL डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। गिवन दैट RL ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस वाज, ये रहा इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो है, इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस का 2650.38, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है भैया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा ही सिंपल कहानी है। सबसे पहले तो आप ये हाइट निकाल लीजिए, ये हाइट, ठीक है। तो अपना कैलकुलेटर उठाइए, ठीक है ना, अपना कैलकुलेटर उठाइए और ये डिस्टेंस इनटू में 10, 9 डिग्री 30 मिनट, डिस्टेंस इनटू में 10, 9 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास हाइट? 2010 9 डिग्री 30 मिनट, ये आ जाएगी 334.685, 334.685, ठीक है ना। अब आपको पता होगा एलिवेशन एंगल के लिए जो करेक्शन है, हाँ जी, एलिवेशन एंगल के लिए जो करेक्शन है, करेक्शन, ठीक है, वो कितना है भैया? वो है 0.0 प्लस का है एलिवेशन के लिए, d किलोमीटर का स्क्वायर, तो d किलोमीटर में हो गया 2 किलोमीटर, हाँ जी, d किलोमीटर में हो गया 2 किलोमीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 0.06728 इंटू में 4, ये आया 0.26912, तो इसको 0.269 ले लेता हूं, 0.269 मीटर। भैया ये हमारे पास आ गया क्या? आपके पास करेक्शन जो है, जो आपके पास एलिवेशन एंगल के लिए करेक्शन है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इसको क्यू बोला है, इसको मैं कुछ और दे दूं, ठीक है ना, क्यू डैश दे देता हूं अभी मैं। तो डिफरेंस इन एलिवेशन, ठीक है ना, बिटवीन इन दिस क्या आएगा भैया? इसको जोड़ोगे, ठीक है ना, डिफरेंस इन एलिवेशन, इसको मैं ए ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है ना। डिफरेंस इन एलिवेशन, भैया इसको ए लिख दिया है मैंने, डायग्राम बनाते वक्त लिख देना डिफरेंस इन एलिवेशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन क्यू डैश एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस, ठीक है ना, ट्रू डिफरेंस है ये, ठीक है ना। क्या है ये? ट्रू डिफरेंस है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 334.685 प्लस 0.269, इन दोनों को जोड़ दो, हाँ जी, इन दोनों को जोड़ दो, 334.685 प्लस 0.269, तो ये आ गया 334.99954, ठीक है ना। ये आपने जोड़ दिया 334.685 प्लस 0.269, तो ये आया 334.954 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गया डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन। अब अगर मेरे को Q का RL चाहिए तो इस ट्रू में से 4 मीटर और घटाऊंगा,
भैया ये ट्रू डिफरेंस क्या आ गया, अगर मैं बात करूं, मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, मेरे पास ये ट्रू डिफरेंस क्या आया, इसका ट्रू डिफरेंस क्या आया, ट्रू डिफरेंस, ये ट्रू डिफरेंस, ये ट्रू वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा 334.99954 आई। तो देखो इसमें मैं ये वैल्यू तो ऐड करूंगा और 4 मीटर घटाऊंगा तो RL ऑफ Q नहीं आ जाएगा मेरे पास, कि भैया 2650.38 में ये ऐड करूंगा और 4 मीटर घटाऊंगा, 2650.38 में 334.954 ऐड करूंगा और 4 मीटर घटाऊंगा, 2650.38 में 334.954 ऐड करेंगे और 4 मीटर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2981.334, 2981.334, ये हमारे पास आ जाएगा 2981.334, ये हमारे पास खत्म हुआ क्वेश्चन, हमसे यही पूछा था क्वेश्चन 2, ठीक है ना। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, हाँ जी, एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप एट P एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए वेन 2 मीटर अबव द फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट Q वाज 5 डिग्री 36 मिनट। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस, वो आपका डिप्रेशन एंगल है, ठीक है ना, डिप्रेशन एंगल है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वाज नॉन टू बी 3000 मीटर। डिटरमाइन द RL ऑफ द स्टाफ स्टेशन Q गिवन दैट स्टाफ रीडिंग ऑन ए बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन, स्टाफ रीडिंग ऑन ए बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन 436.050 वाज 2.865 मीटर्स, ठीक है ना। स्टाफ रीडिंग जो ली है वो 2.865 मीटर्स है, ठीक है। आपको जो डेटा दिया है एक बार वो लिख देते हैं, ठीक है ना। आपको जो डेटा दिया है वो एक बार लिख देते हैं क्योंकि लिखने के बाद ही उसको क्लियर कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है। P एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट सेट करा P पर, इंस्ट्रूमेंट सेट करा P पर, ठीक है ना। और यहां पर ये 2 मीटर हाइट पे है, यहां पर ये 2 मीटर हाइट पे है, ये Q है, ये P है, इसका एंगल दिया हुआ है हमें 5 डिग्री 36 मिनट। कभी भी डायग्राम बना लो, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि बुक्स में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपनी सोच से अगर आप डायग्राम बना लोगे, बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन अपनी सोच से जब आप डायग्राम बना लोगे ना तो आपके लिए कहानी बड़ी आसान हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। और यहां पर स्टाफ रीडिंग और ले ली, और इसका RL जो दिया हुआ है ना वो भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में RL दिया हुआ है हमें 436.050, 436.050, ठीक है ना, 436.050। और इसकी स्टाफ रीडिंग भी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है हमें, 2.865 मीटर, 2.865 मीटर, ठीक है ना। ये हमें गिवन है। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमें 2 मीटर हाइट दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, दूरी दी हुई है 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एन इंस्ट्रूमेंट सेटअप एट P, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए वेन 2 मीटर अबव फुट ऑफ द स्टाफ हेल्ड एट Q, 2 मीटर अबव है, ठीक है ना। कितना है, 2 मीटर अबव स्टाफ हेल्ड एट Q, आपका कितना है 5 डिग्री 36 मिनट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वाज नॉन टू बी 3000 मीटर। डिटरमाइन द RL ऑफ द स्टाफ Q गिवन दैट स्टाफ रीडिंग ऑन ए बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। तो आपके पास सारी चीजें, सारा डेटा आपने लिख लिया है। अब आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि अपन सबसे पहले तो ये निकालेंगे, ये वैल्यू पहले तो ये कैलकुलेटेड निकालेंगे, फिर करेक्टेड करेंगे। पहले तो कैलकुलेटेड कैसे आएगी, हाँ जी, 3000 इंटू 10 5 डिग्री 36 मिनट, 3000 इंटू 10 5 डिग्री 36 मिनट। पहले तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये वाली, ठीक है ना, ये वैल्यू कैलकुलेटेड जो है वो क्या है। फिर अपन इसमें सुधार जोड़ेंगे, 3000 10, सुधार इस बार घटेगा, डिप्रेशन एंगल है ना तो ये घटेगा, ये आया 294.1
1525, तो इसको 153 कर देता हूं। 15257 है, इसको 153 कर देता हूं, ये है। और अपने पास इसका ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, तो इस बार करेक्शन घटेगा क्योंकि भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है ना, करेक्शन घटेगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है ना। 0.06728 3 का स्क्वायर, इस बार ये घटेगा, ठीक है ना, ये इस बार घटेगा। तो ये आप घटाइए 294.153 माइनस, भैया ये डी किलोमीटर में रखना, याद रखना, आपको पहले लेक्चर में बताया है मैंने, 0.06728 इंटू में 9, 293.547, 293.547। अब देखो आप इसको कैसे बताओगे, आर एल ऑफ क्यू कैसे बताओगे, आर एल ऑफ क्यू कैसे बताओगे, इसमें ये जुड़ जाएगा 436.050, इसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, प्लस 2.865, प्लस 2.865, भैया इसमें ये जुड़ जाएगा, माइनस, ये ट्रू वैल्यू करोगे यहां माइनस, ये तो कैलकुलेटेड था ये, और ट्रू ये है, ट्रू में क्या करा, करेक्शन और लगा दिया, तो माइनस करोगे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और माइनस ये 2 और करोगे, ठीक है ना, माइनस करोगे ट्रू वैल्यू, माइनस में 2 और करोगे, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या आया, आपके पास देखिए क्या आया, 436.050 प्लस 2.865 माइनस 293.547 माइनस 2, ये हमारे पास जवाब आया, ठीक है ना। आर एल ऑफ क्यू आया 143.368, आर एल ऑफ क्यू आया 143.368, ठीक है ना, 143.368, ये अपने पास एक और जवाब आ गया है, ठीक है। तो